हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ और काफ़ी बेसिक चीज़ जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार आप लोग देखते हो कि कई बार वैल्यू आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है 10/-8 करके इस तरह से। कई बार आप देखते हो कि 0.6 इंटू 10/-6 करके दिख जाता है, +6 का भी दिख जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्लास 11 का जो बेसिक केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा था ना, उसमें का ये आपका लेक्चर नंबर 8 के आसपास होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इसके पहले 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो ध्यान से समझो इस बात को। देखो, एक चीज़ और आपको हम क्लियर कर दें, जो अब क्लास 11 का पहला चैप्टर है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र की मूलभूत संरचना, ये वही सब चीज़ है। बस उसका हम नाम न देकर हम इसको सिंपल बोल दिए हैं क्लास 11 का बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो वही चैप्टर है, तो घबराना नहीं है, पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो डालिएगा हेडिंग मेरे साथ, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डालिएगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक संकेतन। देखो, समझो ध्यान से। कई बार हमारे पास बहुत लंबा वैल्यू प्राप्त होता था, जैसे कि 6023, मान लो ऐसा कुछ वैल्यू है, कुछ इस तरह से। और फिर इसके आगे यदि हम मेंशन करें तो 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मान लो ऐसा कोई वैल्यू है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, और क्या करना है, इसको हमको 2 से भागा देना है। क्या करना है, इसको 2 से हमको भागा देना है। तो काफ़ी मुश्किल काम है ना इसको 2 से भागा देना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, छोटा रूप। और उसी छोटा रूप को हम लोग बोलते हैं क्या? वैज्ञानिक संकेतन। जैसे कि एक और वैल्यू लेते हैं 3 और 0, 2, 4, 5, 6, मान लो ऐसा वैल्यू है। आपसे कहें कि आप इसको 4 से 5 से या 7 से डिवाइड करो, तो आपके लिए इसको डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? अब ध्यान दो, 1-2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, या नहीं बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। तो इतना बड़ा बड़ा वैल्यू को, जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसी को छोटे रूप में लिखने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिकों के पास ऐसा जब वैल्यू आया तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि क्यों नहीं इतना बड़ा वैल्यू रखकर, इतना बड़ा वैल्यू हम क्यों ले रखें। उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसी को एक छोटा सा रूप बना लें। इसी को क्या करें? छोटा सा रूप बना लें। और उन्होंने छोटा सा रूप बनाया और उसी को हम बोल देते हैं वैज्ञानिक संकेतन। जैसे कि एक और यहाँ पे हम वैल्यू को मेंशन करते हैं 0.0033617 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, कुछ इस तरह से। अब इतना बड़ा वैल्यू है, आपसे कहेंगे इसको 2 से डिवाइड करो तो काफ़ी मुश्किल टर्म है, तो इसको छोटा फॉर्म में लिखना है, ध्यान से समझो। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, बस वही चीज़ इसके लिए हम परिभाषित करना चाहें तो सिंपली बोलेंगे क्या कि अलग अलग वैल्यू को या एक बड़ा वैल्यू को अच्छा से इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक बड़ा मान को, मान एक मतलब यहाँ पे वैल्यू को छोटे रूप में लिखने के तरीके को, लिखने का तरीका को वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। उसका छोटा रूप लिखेंगे, घबराओ नहीं, पहले समझो। वैज्ञानिकों ने क्या माना, ध्यान से समझो बात को। उन्होंने माना कि जब भी ऐसा वैल्यू आएगा हमारे पास तो हम उसका जो छोटा रूप लिखेंगे, जो हम छोटा रूप लिखेंगे वह n × 10/n के रूप में होगा। कैसे होगा? n × 10/n के रूप में होगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आपका n है ना, वह n 1 से लेकर 9 के बीच में हो सकता है, 9 से अधिक नहीं होगा, 1 से लेकर 9 के बीच में हो सकता है। और जो आपका n है ना, यह n कुछ भी हो सकता है, 9 से भी अधिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। हाँ, उन्होंने कहा कि यह n कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखना कि यह n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। उन्होंने इस फॉर्म को अरेंज कर दिया। ठीक है, क्या अरेंज किया? तो n = 1 से लेकर 9 तक n जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बड़ा वाला n 1 और 9 के बीच में होगा। बस साइंटिफिक नोटेशन का मतलब यही होता है। क्लियर? इसको समझा रहे हैं, रुक जाओ, पहले इस बात को समझो जो हम कहना चाहते हैं, उसके बाद सिखाएंगे। तो ये तो छोटा सा खेल है, ये सीख जाओगे तो इसको आसान हो जाएगा ना। और तो समझो ध्यान से, एक बड़ा वैल्यू को छोटे रूप में लिखने के तरीके को हम वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। छोटा रूप का जो फॉर्म होता है वह n × 10/n का, जहाँ पे बड़ा वाला n जो होगा वह 1 और 9 के बीच में होगा। छोटा वाला n कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना कि वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मेरे कहने का मतलब 2, 4, 100, 200, 25, 26। हाँ, वो 25, 26 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कहानी कैसी है। क्लियर? तो आप एक काम करो, इसको पहले नोट मत करो, पहले आप इसको नोट कर लो। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मिटाएंगे इसको। वीडियो को पॉज करके नोट करना। चलो, आई होप आप इसको नोट कर लिए हो। इसको मिटाते हैं, फिर इसी में कुछ हम जोड़ने वाले हैं, ध्यान रखना। इसी में हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे। चलिए, तो मिटाते हैं इसको। चलिए, तो क्या बताएं हम कि जो छोटा रूप होगा वह n × 10/n के रूप में होगा, जहाँ पर n जो होगा वह 1 से लेकर 9 के बीच में। जो छोटा वाला n है वह पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है गाने कैसा है। क्लियर? अब ध्यान दो, उन्होंने एक इसमें रूल दे दिया। वह रूल क्या है?
उसको सीख जाओ। रूल कहता है कि यदि दशमलव को बाएं तरफ ले जाते हैं, बाएं तरफ ले जाते हैं और यानी इधर लिखो, चूँकि यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं, बाएं तरफ ले जाते हैं और जितना अंक के बाद ले जाएंगे, जितना अंक के बाद ले जाएंगे उतना धन यानी कि पॉजिटिव, उतना धन आवेश, या ऐसे लिख लो, जितना अंक के बाद ले जाएंगे उतना अंक 10 के अपॉन n यानी कि n के जगह पर होगा, n के जगह पर होगा। यही है आपका कोई यह रूल, पहला रूल। इसको रूल नंबर 1 कर दो। कहता है क्या, सुनो ध्यान से। कहता है यदि दशमलव को बाएं तरफ ले जाओ और जितना अंक के बाद उस दशमलव को ले जाओगे उतना अंक, जितना अंक के बाद ले जाओगे उतना अंक, उस संख्या वह, ठीक है, वह संख्या यह n के जगह पर होगा। जो 10/n लिखोगे ना तो यह n के जगह पर होगा। क्लियर? नहीं समझ में? समझो ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें, क्या आपसे कहते हैं कि हमारे पास 5,000 रुपया है। कितना रुपया है? 5,000 रुपया। यदि हम आपसे कहें कि 5,000 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए और इसको छोटा फॉर्म में, तो देखो, क्या आप 5,000 को 5,000.00 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना जी। तो देखो, तो ये जो दशमलव आपको दिख रहा है, यहाँ पे दशमलव है, वैज्ञानिक संकेतन में ले जाना है। तो आप सोचो, वैज्ञानिक संकेतन का मतलब कि यही वाला फॉर्मूला n × 10/n, और यह n 1 और 9 के बीच में होगा। तो देखो, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो इस दशमलव को आप किस तरफ ले जाओगे कि जो आपका n होगा यहाँ पर 1 और 9 के बीच में होगा। इधर तो जाना ही नहीं है, यह तो कुछ है ही नहीं, यानी कि आप इधर ही आओगे ना। तो जैसे आप इधर आओगे तो इधर जाओगे कहाँ? 5 और 0 के बीच। अब कोई दिमाग लगाएगा, सर 0 यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 0.5 है, लेकिन कहता है कि 1 से 9 के बीच में होना चाहिए ना। 1 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 9 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। तो ज़रा सोचो, इस दशमलव को जैसे हम यहाँ पर लेकर आए तो यह क्या हो गया? 5.0 इंटू 10/n, यही है ना। अब n की जगह पे क्या? देखो, तो दशमलव को किधर ले गए हो? दाहिने तरफ। आपका दाहिने तरफ है ही ना, दाहिने तरफ या बायां या, तो आपको बाएं तरफ ले जाना है। इस दशमलव को तो आप ले कहाँ गए हो? बाएं ही ले गए हो ना। कितना अंक ले गए हो? तो 1 2 3 अंक ले गए हो, तो 10/3। तो यह इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो n होगा ना, यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाह रहे थे, ये जो आपका n होगा, जब आप दशमलव को बाएं तरफ ले जाओगे तो जो n आप लिखोगे, चाहे वो कुछ भी आए, वह हमेशा पॉजिटिव होगा। वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा आ जाए, कितना, मान लो ऐसे हो कुछ 2 4 6 8। कोई आपसे कहे कि जो 2 4 6 8 है, इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखिए। क्या लिखिए? वैज्ञानिक संकेतन लिखिए।
क्या करोगे, देखो तो 2468 को आप 2468.00 तो लिख ही सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है आपको। क्लियर। कहाँ जाओगे, उस तरफ जाओ जहाँ पे ये जो आपको n है ना, यही तो n है ना आपका, n इंटू 10/n, जहाँ पे n जो है देखो 1 और 9 के बीच में है, नहीं है 5 है, 1 और 9 के बीच में ही है ना। यह n देखो तो पॉजिटिव है या नहीं है, बिल्कुल है। सेम काम यहाँ भी करना है, इस दशमलव को उस तरफ लेकर जाओ जिधर n का वैल्यू आपको 1 और 9 के बीच में हो। देखोगे कि यदि हम दशमलव को यहाँ लेकर चले आए तो 2.4 हो जाएगा। हाँ 68 आगे है, 68 को लिख भी सकते हो, 68 को नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल रहे हैं, छोटा रूप निकाल रहे हैं। इंटू 10/n, n कैसा, धनात्मक। आप दशमलव को बाएं तरफ ले गए हो, कितना अंक के बाद ले गए हो, तो आपको पता चलेगा कि आप 1 2 3 अंक के बाद दशमलव को ले गए हो, तो 10/, क्या हो गया, 3। क्लियर। सेम काम यहाँ भी करना है। आपसे कहते हैं कि इसका वैज्ञानिक संकेतन का रूप लिखो, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे 0.00 तो लिख ही सकते हो ना। अब इस दशमलव को किधर लेके जाओगे, जहाँ पे 1 और 9 के बीच में वैल्यू हो, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो आपको पता चलेगा इस दशमलव को हम इधर लाएंगे और लाकर यहाँ पे रखेंगे 6 और 0 के बीच में। 0-2 के बीच में नहीं रखोगे क्योंकि 60 हो जाएगा। देखो तो जैसे हम इसको रखेंगे तो 6.023 इसके बीच में रख दिए। क्लियर। इंटू यह हो गया आपका n, क्या यह n 1 और 9 के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल है। इंटू 10/n, 10/n, n की जगह पे क्या रखोगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है, चूँकि हम दशमलव को बाएं तरफ लेकर आए हैं तब n इज पॉजिटिव। हाँ अब देखो कितना अंक आप लेकर गए हो, तब पता चलेगा 2, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 3 23, तो 10/, कितना हो गया 23। n पॉजिटिव क्यों, क्योंकि आप इसको बाएं तरफ लेकर आए हो दशमलव को, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या हो गया, यही हो गया। और याद रखना 1 मोल इज इक्वल टू यही होता है, एवोगाद्रो नंबर 1 मोल इज इक्वल टू यही होता है, इतना आइटम पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो बोलो, खैर हम पढ़ेंगे मोल तो वहाँ क्लियर होगा, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है। अब आपसे हम कहें कि यहाँ वाला, इसको आप एक बार ट्राई करो, वीडियो को रोक कर ट्राई करो। चलो हम हो सकता है ट्राई कर लिए हो, आप देखते हैं हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, 0.00 लिख ही सकते हो। ठीक है। आप इस दशमलव को कहाँ लेकर जाओगे, सोचो। सिंपल है, तुरंत आपको कहोगे कि सर हम यहाँ लेकर जाएंगे, तो यहाँ लेकर जाओगे तो क्या निकला 3.0 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10/8। देखो तो n इंटू 10/n नहीं हो गया। क्लियर। चलिए अब हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इसको भी चर्चा नहीं करेंगे, ये रूल नंबर 2 की कहानी है, घबराओ नहीं, मिटाते हैं इसको। और 1-2 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं इस रूल नंबर 1 के आधार पे। ठीक है, तब आपको और अच्छा से क्लियर होगा। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी लेंगे और कुछ पूछा हुआ भी क्वेश्चन लेंगे। मान लो आपको 246.82 दिया हुआ है, ऐसे कहता है कि इसका वैज्ञानिक संकेतन का फॉर्म लिखिए। अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। कह रहा है कि इसका वैज्ञानिक संकेतन में इसका अरेंज कीजिए। तो पहले ढूंढो कि दशमलव है कहाँ। दशमलव आपका यहाँ है,
क्लियर। एक काम करते हैं, ठीक है, हाँ दशमलव यहाँ है। देखो जैसे हम बोलें कि वैज्ञानिक संकेतन में इसको लिखो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो n है ना, बड़ा वाला n इंटू 10/n, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो n बड़ा वाला है वह 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो पहले तो वही मिलेगा ना, तब ना 10/n होगा। तो आप इसको कहाँ लेकर जाओगे कि जो आपका बड़ा वाला n है वह 1 और 9 के बीच में है? तो सिंपल से आपके दिमाग में चलेगा कि सर हम यहाँ लेकर जाएंगे। यदि कोई सोच रहा होगा कि हम यहाँ लेकर जाएंगे तो वह गलत सोच रहा है, क्योंकि जैसे वो यहाँ लेकर जाएगा तो 24 और 68 हो जाएगा ना, क्या यह 1 और 9 के बीच में है? तो ऐसा नहीं सोचना है। क्लियर। जैसे आप इसको ले गए हो तो आपके पास आ गया क्या, 2.4682। लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसको, इसको भी हटा दो, 2.4 ही लिखने दो, कोई बात नहीं। हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। इंटू 10/, दशमलव को आप लेकर कहाँ आए हो? तो बाएं तरफ आए हो। कितना अंक आए हो? 2 अंक के बाद आए हो, 2 अंक के बाद ही दशमलव दिए हो ना, तो 10/, कितना हो गया 2। क्लियर। पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए 8248 और पॉइंट और कम करते हैं 028। यहाँ पर डेसिमल है। आपसे कोई कहता है डेसिमल इन दशमलव, आपसे कहे कि इसको आप वैज्ञानिक संकेतन में अरेंज कीजिए, कैसे लिखिएगा? तो जैसे आपसे कोई कहता है कि वैज्ञानिक संकेतन, मतलब है कि आप दशमलव को उधर लेकर जाओ जहाँ बड़ा वाला n जो हम लिखते आ रहे हैं स्टार्टिंग में, चूँकि स्टार्टिंग में ही है ना, ये 1 और 9 के बीच में है, तो आपके दिमाग में तुरंत चलेगा कि हम इसको कहाँ लेकर आए, यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो 8.24 करके आएगा कुछ, इंटू 10/n, तो 10 के अपॉन n लिखो, यानी कि n आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। आप किधर लेकर गए हो? तो 1 2 3 4 5 अंक गए हो, बाएं तरफ गए हो, तो 10/, कितना 5। क्लियर। तो ये बात हो गई आपका रूल नंबर 1 की। यदि हम दशमलव को बाएं तरफ ले जाते हैं, सवाल है रहा क्यों ले जाएंगे? तो क्योंकि जो हमारा n है ना वैज्ञानिक संकेतन में, वह 1 और 9 के बीच में हो। ऐसा नहीं है कि कैसा हूँ चले जाओ। बात समझ रहे हो ना, ध्यान देना इस चीज़ को। चलो तो जैसे हम क्या बता रहे थे, दशमलव को यदि हम बाएं तरफ ले जाते हैं वैज्ञानिक संकेतन लिखने के दौरान, तो जो 10 के अपॉन n होता है वह n पॉजिटिव होता है। देखो हमेशा पॉजिटिव ही हम ले रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी। क्लियर। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। आई होप रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। चलो इसको मिटाते हैं, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। ध्यान दो, फिर हम लोग दोनों पे आधारित कुछ क्वेश्चन बाद में भी करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी ध्यान से समझना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है क्या, यदि दशमलव को, देखो बहुत लोग इसको दशमलव पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको दशमलव पर, एक ही बात है, अपना अपना सेंस है। यदि दशमलव को दाएं तरफ लेकर आए, उसमें क्या था, बाएं तरफ, दाएं तरफ लेकर जाते हैं तो 10/n में जो n होगा, जो n होता है वह ऐसे लिख लो इसको, 10/n में जो n है वह ऋणात्मक होगा। वह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। एग्जाम्पल
मान लो आपसे कहा जाए कि ऐसा कुछ वैल्यू है हमारे पास, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। तो देखो आप सिंपल से सर इससे छोटा ही वैल्यू है ना, इसको वैज्ञानिक संकेतन में ले जाने का मकसद क्या है? देखो वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि 1 और 9 के बीच में, क्या यह 1 और 9 के बीच में है ना, 1 से तो कम ही है ना। तो हमको देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसकी बात करेंगे, तो समझो ध्यान से। तो इसको आपको क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में अरेंज करना है। वैज्ञानिक संकेतन में n × 10/n, जो बड़ा वाला n है वह 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो समझो आप इस डेसिमल को, इस दशमलव को कहाँ लेकर जाओगे, किधर लेकर जाओगे, जहाँ 1 और 9 के बीच वैल्यू मिले। तो जैसे हम इस दशमलव को यहाँ लेकर जाते हैं तो देखो तो मिल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4.8 × 10/n। अब देखो यहाँ जो n होगा वह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। देखो तो कितना अंक गए हो, 1 2 3 4, 4 ही अंक के बाद दशमलव दिए हो ना, तो 10/-4। क्लियर हुआ? हाँ, आप 1 2 3 4 अंक के बाद ही 10 दशमलव दिए हो ना, तो जो आप 4 अंक के बाद दशमलव दिए हो, 4 तो रहेगा ही, वो तो n का वैल्यू है, 4 है। लेकिन अब यह देखो कि वह 4 निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो यदि हम उसको बाएं तरफ ले जाते थे तो पॉजिटिव होता था, दाएं तरफ ले आएंगे तो निगेटिव होगा। देखो तो यह दाहिना यही है ना, यह ना बायां है, यानी कि राइट हैंड साइड। देखो तो दाएं साइड लेकर आ रहे हैं, 1 और 9 के बीच में वैल्यू भी मिल जा रहा है, और 4 अंक के बाद गए हैं तो 10/-4। क्लियर? चलिए तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे। मान लो ऐसा आ जाए 0.0123, आपसे कहेंगे इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखो। 0.28 आपका कहेंगे इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखिए। आपको यहाँ पे लिख देते हैं 0.0064। आपको इस तीनों का वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर मिलाइएगा। चलो तो देखते हैं। सिंपल है, आप इस दशमलव को कहाँ लेकर जाओगे कि आपका 1 और 9 के बीच में वैल्यू होगा। तो आप देखोगे कि जैसे ही हम इसको 1 और 2 के बीच में, देखो आप किसी के दिमाग में चलता होगा कि सर आप 4 और 8 के बीच में गए हैं तो बाकी इधर 0 भी तो है, तो इधर 0 लिखने से क्या फ़ायदा, इसलिए इसकी चर्चा नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम 1.23 × 10/n। कितना गए हो, 1 2 2, किधर गए हो, दाएं या बाएं, दाएं, तो -2। तो यह हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन। आप देखोगे कि जो यह n दिख रहा है, यह n 1 और 9 के बीच में है, और ये आपका 10/n है। क्लियर? इसमें देखिए तो यहाँ पे तो यही है ना, तो हो गया 2.8 × 10/-1। क्लियर? उसकी बात करते हैं। देखो इसको आप यहाँ लेकर जाओगे ना, तो 6.4 × 10/-3। क्लियर? देखो 6.4 हो गया ना, और 1 2 3 3, और आप किधर गए हो, दाएं गए हो ना, तो निगेटिव तो -3। क्लियर? हाँ, इसको देख लो। देखो इसी का इंतज़ार हम कर रहे थे, इसमें आपको बताना है। देखो तो यदि हम इस दशमलव को कैसा हूँ, इस दशमलव को उठाकर यदि हमें कैसा हूँ क्या लाना ही लाना है, यहाँ ला दें, तो 1.66 × कितना गए हो, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, और 24 और 3 27 अंक के बाद दशमलव दिए हो। अब 27 अंक के बाद दशमलव दिए हो
तो लिखो 10/27। लेकिन सोचो यह 27 निगेटिव या पॉजिटिव, तो हम देख रहे हैं कि हम बाएं गए हैं, दाएं गए हैं दशमलव को लेकर, तो 10/-27। और ध्यान रखना 1 AMU इज इक्वल टू इतना ही होता है 1.66 इंटू 10/-27। खैर पढ़ेंगे हम तो डिस्कस करेंगे। अब समझो ध्यान से, अब देखो इतना बड़ा वैल्यू को लिखो, इतना छोटा वैल्यू को लिखो, लिखने में कैलकुलेट करने में आसान कौन है, यह कि यह? तो आपके दिमाग में चल रहा कि यही आसान है। तो यही आसान बनाने के लिए तो हमारे पास आया क्या, वैज्ञानिक संकेतन। क्लियर? चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए और एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद मिलाइएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग ट्राई कर लिए हो। देखो पहला यही है ना, इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो इस डेसिमल को कहाँ लेकर जाओगे जो कि इस फॉर्म में अरेंज हो जाए? यही बताया था ना कि n × 10/n के फॉर्म में, जहाँ पर यह n जो होना चाहिए यह 1 से लेकर 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। और जो छोटा वाला n है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। चलो डिपेंड करता है क्या कहानी होगी। तो इसको तो आप यहीं लेकर आओगे ना, जैसे आप यहाँ लेकर आओगे तो 4.8 इंटू 10 क्या 1 2 3, तो 3 कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो दाएं गए हो तो क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर? सेम कहानी यहाँ भी, दशमलव लगा रखो तो 0 तो 8.008 इंटू 10 क्या 1 2 3, तो 3 नेगेटिव या पॉजिटिव दशमलव को किधर लेकर गए हो, बाएं या दाएं? तो बाएं। तो बाएं के लिए कोई नेगेटिव की आवश्यकता नहीं है, ख़त्म कहानी। इसको आ जाओ 0.00 किधर जाएं? तो इधर जाएं। कहाँ जाएं? तो 2 और 3 के बीच में, तो लिखो 2.34 10 कितना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नेगेटिव या पॉजिटिव। तो पता चला दशमलव को आप उठाकर किधर ले गए हो, बाएं। दाएं नहीं गए हो, बाएं गए हो, तो कोई नेगेटिव की आवश्यकता नहीं है। सेम कहानी यहाँ भी 0 तो यहाँ चले जाओ, तो 5 × 0 बाएं गए हो, 2 अंक गए हो, 10.2 यहाँ आ जाओ। अब कोई इसमें दिमाग लगाएगा सर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यदि आप जाओगे तो 001.2 क्या यह 1 और 9 के बीच में है, 6001.2। ध्यान रखना कि जब आपका ये जो वैल्यू दिख रहा है 6.0012 यह ऑलरेडी n है, 1 और 9 के ही बीच में है, ठीक है? अब उसको उस फॉर्म में लिख सकते हो 10/0, और किसी भी चीज़ के पावर 0 तो 1 नहीं होता है ना। क्लियर? देखो तो ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। आई होप आपका यह साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, या दूसरा विकल्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उससे जुड़ो, वहाँ से भी सवाल डिस्कशन कर सकते हो। चलिए तो ठीक है, थैंक यू, इसको नोट कर लो।